स्टडी विद दिनेश यादव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो है कल एक नोटिफिकेशन निकल कर आया है, जो है कि आपके टीजीटी और पीजीटी की योग्यता निर्धारण को लेकर के। तो इसमें लिखा गया है, महोदय उपर्युक्त इसने प्रेषक जो प्रेषक हैं कृष्ण कुमार गुप्ता हैं, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, उन्होंने ये प्रेषित किया है। और इसमें इसका भी लिखा है कि महोदय उपर्युक्त विषय अपने पत्र संख्या माध्यमिक शिक्षा परिषद 9/417 दिनांक 1/8/2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 1/8/2025 में उल्लेखित तथ्यों पर सम्यक विचारोपंत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 316/15/7/2025 29/2019 दिनांक 24/4/2025 जिसके द्वारा प्रदेश के अशासकीय मान्यता सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल सहायक अध्यापक की शैक्षिक को परिशिष्ट क से परिशिष्ट ग में स्थापित किया गया है तथा इंटरमीडिएट प्रवक्ता की शैक्षिक अर्हता को परिशिष्ट क से परिशिष्ट घ में स्थापित किया गया है को एतद द्वारा निरस्त करते हुए अशासकीय मान्यता सहायता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों की नियुक्ति व पदोन्नति हेतु इंटरमीडिएट की शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय 2 के विनियम 1 के परिशिष्ट क में स्थापित किए जाने हेतु हाई स्कूल सहायक अध्यापक एवं इंटरमीडिएट प्रवक्ता पद हेतु विषयवार शैक्षिक अर्हता के अनुरूप निम्नवत निर्धारित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो मित्रों, जो है कि मैं आपको बहुत पहले ही बताया था कि टीजीटी और पीजीटी की जो अर्हता हैं वो जो आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो अर्हता वहाँ पे अनिवार्य की गई है, वही अर्हता अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में लागू होने जा रहा है। इसमें जो है कि जो मतलब सेम योग्यता रहेगी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है और जो है आपके चयन आयोग की है। तो आपकी योग्यता में अब कोई जो है कि बदलाव नहीं किया जाएगा। हाँ, ये जो है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो पहले 125 क्वेश्चन हुआ करता था, अब जो है आपका जो है कि 150 क्वेश्चन के पेपर आएंगे, जिसमें 120 सब्जेक्ट्स रहेगा, 30 जनरल स्टडी रहेगा। हिंदी में मित्रों आप देख सकते हैं टीजीटी के लिए आपकी योग्यता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि और विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा संस्कृत शिक्षा परिषद की जो है कि परिषद की उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण हो। मतलब आप अगर हिंदी से टीजीटी दे रहे हैं तो आपका इंटर में संस्कृत होना अनिवार्य है। मित्रों, आइए आगे का देखते हैं। मित्रों, जो है अब जैसे उर्दू का है, उर्दू में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक की उपाधि होना जरूरी है। अंग्रेजी में मित्रों, पहले जो अंग्रेजी भाषा से जो अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज से बीए किए हैं उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। मित्रों, आपको भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि अनिवार्य है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज से बीए किए हैं तो आने वाला विज्ञापन में टीजीटी और पीजी का फॉर्म आप नहीं डाल सकते हैं। टीजीटी का फॉर्म डालने के लिए आपको अंग्रेजी के साथ जो है आपको जो है क्या बोलते हैं कि स्नातक की उपाधि जो है आपको मतलब अंग्रेजी साहित्य से होना चाहिए, ना कि लैंग्वेज से। तो अगर जिसका इंग्लिश लैंग्वेज से बीए किया है वो टीजीटी का फॉर्म नहीं डाल सकता है, और जिसके मार्कशीट में इंग्लिश लिटरेचर लिखा है, अंग्रेजी साहित्य से बीए किया है, वही अब टीजीटी का फॉर्म डाल पाएगा। संस्कृत के लिए मित्रों योग्यता है भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक की उपाधि। वैसे ही आपका अरबी है, पाली है, वैसे ही मतलब सेम योग्यता मित्रों पंजाबी का भी है, फारसी का भी है, बांग्ला का भी है, मराठी का भी योग्यता है। जो योग्यता मतलब ऊपर दिए गए हैं सब सेम योग्यता है। आइए नीचे और देखते हैं। उसके बाद जो है कि आपका जो है मित्रों जो है कि एक कन्नड़ है, नेपाली है, गणित के लिए योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि होना अनिवार्य है।
होम साइंस में मित्रों जो है कि आपके भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या डीम्ड विश्वविद्यालय संस्थान से एक विषय के रूप में गृह विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि अनिवार्य है। सामाजिक विज्ञान में मित्रों जो है भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त या डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में कम से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक की उपाधि। अगर आप सोशल साइंस में अगर आप टीजीटी देना चाहते हैं तो आपके साथ इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र चारों में से 2 विषय आपके बीए में रहना अनिवार्य हैं। कौन कौन से? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और आपका जो है मित्रों जो है कि अर्थशास्त्र। चारों में से 2 विषय अगर आपके बीए में है तभी आप सोशल साइंस से टीजीटी दे सकते हैं। संगीत में भी आपको किसी विश्वविद्यालय से जो है कि आपको स्नातक की उपाधि प्राप्त हो। मित्रों जो है कि वाणिज्य मतलब जो बीकॉम किए हैं बीए में और बीकॉम से जो स्नातक की उपाधि लिए हैं वो भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वो भी मतलब वाणिज्य की डिग्री प्राप्त किए हों। चित्रकला ये बहुत ही मतलब विवादित मतलब हमेशा रहता है विवादों में। तो इसका योग्यता है मित्रों जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कला विषय के साथ स्नातक की उपाधि। अगर आप प्राविधिक कला से इंटर किए हैं तो आप टीजीटी का फॉर्म अब आने वाले विज्ञापन में नहीं डाल सकते हैं। आप जो है कि अगर कला के साथ आप जो है कि स्नातक मतलब बीएफए जो भी अभ्यर्थी बीएफए किया रहेगा अब वही जो है कि कला का फॉर्म डाल सकता है कला का। उसके बाद कृषि सहायक का भी वही मतलब है, योग्यता है सेम है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कृषि उद्यीकरण में स्नातक की उपाधि होना जरूरी है। सिलाई की भी अध्यापक के लिए, रंजन कला, कंप्यूटर के लिए मित्रों जो है कि आपके कंप्यूटर में अगर सहायक अध्ययन तो भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बीटेक, बीई कंप्यूटर विज्ञान से अथवा कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक या कंप्यूटर एप्लीकेशन में अथवा NILIT से मतलब जो है स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ स्नातक की उपाधि जो है कि या MCA कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक या 2 भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थानों से शिक्षा स्नातक BEd की उपाधि को अधिमानी अर्हता है। और मानव विज्ञान के लिए भी वही योग्यता है मित्रों। और विज्ञान के लिए मतलब तो जो है विज्ञान भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान के विषय के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होना जरूरी है। अगर आप साइंस से टीजीटी दे रहे हैं तो भौतिक और रसायन होना जरूरी है। जीव विज्ञान के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थानों के विषय के रूप में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि जरूरी है। और उसके बाद शारीरिक शिक्षा जो है कि फिजिकल स्कूल भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थानों से स्नातक की उपाधि भारत में जो है कि इससे ज़रूरी है डिग्री। और तो मित्रों जो है कि टीजीटी हो गया है, इंटर पीजीटी का भी है। पीजीटी में भी वही मतलब आप योग्यता मतलब बीए में MA मतलब आपको स्नातक की डिग्री रहना चाहिए भारत से। अरे आपका अंग्रेजी में है तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर मतलब जो है कि तो डिग्री अनिवार्य हैं। तो मित्रों जो कल का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आप देख सकते हैं सारा मतलब इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है, आपका जो है हिंदी के साथ संस्कृत होना ज़रूरी है, वो भी इंटर में संस्कृत अनिवार्य है। और अंग्रेजी साहित्य के साथ BA किए हैं तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं। अगर अंग्रेजी लैंग्वेज से आप BA किए हैं तो आप टीजीटी का फॉर्म नहीं डाल सकते। और चित्रकला के अगर अभ्यर्थी हैं, कला से अगर देते हैं तो अगर आप प्राविधिक कला से हैं तो आप टीजीटी नहीं दे सकते। अब जो है कि आपको कला के साथ स्नातक की उपाधि यानी BFA की डिग्री अनिवार्य है। तो मित्रों जो कल का नोटिफिकेशन आया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की योग्यता को लेकर के, ये नोटिफिकेशन मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताया। ये रात तक नोटिफिकेशन आया था। तो जो है कि आज की वीडियो यहीं तक मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।